ठहर जाइए। अगर आप अपनी बूढ़ी माँ को फटे कपड़ों में देखकर मुंह फेर लेते हैं तो आज अपनी रूह को पत्थर कर लीजिए, क्योंकि कृष्णवाणी 365 पर आज यमराज का वो फरमान सुनाया जाएगा जिसे सुनकर साक्षात कालदेव भी कांप उठे थे। क्या आपको लगता है कि माँ बाप को घर से निकालकर आप चैन की नींद सो पाएंगे? गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प का वो पन्ना आज खुलने जा रहा है जहां लिखा है कि जो बहू अपने सास ससुर को एक रोटी के लिए तरसाती है, यमलोक में उसे अपनी ही खाल उबाल कर खानी पड़ती है। आज मैं आपको उस अंध तामिस्र नर्क की सैर कराऊंगा जहां बेटों को लोहे के उबलते खंभों से तब तक चिपकाया जाता है जब तक उनका मांस हड्डियों से अलग ना हो जाए। आज का ये सच किसी कांपते हुए हाथ वाले के बस की बात नहीं है। वाराणसी के उस आलीशान मोहल्ले में सन्नाटा था, पर सत्यप्रकाश के घर के अंदर साजिशों का शोर था। सत्यप्रकाश ने अपनी पूरी उम्र की कमाई, अपनी एक एक पाई बेटे आदित्य की पढ़ाई और इस बंगले को बनाने में लगा दी थी। उन्हें लगा था कि बुढ़ापे में बहू माया लक्ष्मी बनकर आएगी, लेकिन जैसे ही माया ने घर की चाबियां संभाली, घर का मंदिर बूचड़ खाना बन गया। माया को अपने सास ससुर की खांसी से चिढ़ थी। उनके पुराने कपड़ों से उसे पड़ोसियों के सामने शर्म आती थी। उसने आदित्य के कान ऐसे भरे कि जिस बेटे ने कभी पिता की ऊंची आवाज नहीं सुनी थी, आज वही बेटा अपनी मां को बोझ कहने लगा। गरुड़ पुराण कहता है कि जो स्त्री अपने पति को माता पिता के विरुद्ध भड़काती है, वो साक्षात पूतना का रूप है और उसका अगला जन्म गंदी नाली के कीड़े के रूप में निश्चित है। उस रात कड़ाके की ठंड थी। सत्यप्रकाश की पत्नी शांता ने कांपते हाथों से एक घूंट दूध मांगा। माया ने दूध देने के बजाय खाली बर्तन उनके सामने पटक दिया और कहा, मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो, कल सुबह घर छोड़ देना। आदित्य चुपचाप सुनता रहा। उसी रात अपमान की अग्नि में जलते हुए उन दोनों बुजुर्गों ने दम तोड़ दिया। जैसे ही उन दोनों के प्राण निकले, यमराज के दूत कमरे में प्रकट हुए, लेकिन वो शांता और सत्यप्रकाश को लेने नहीं आए थे। वो तो उस घर की चौखट पर काल पाश बिछाने आए थे। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर में बुजुर्गों की लाश के पास बैठकर बेटा बहू वसीयत ढूंढते हैं, उस घर की दीवारों से साक्षात अलक्ष्मी का वास हो जाता है। यमराज के दरबार में जब आदित्य और माया की सूक्ष्म देह को लाया गया तो चित्रगुप्त ने पन्ना पलटते हुए कहा, महाराज, इन दोनों ने उन आत्माओं को तड़पाया है जिन्होंने इन्हें जीवन दिया। इन्होंने साक्षात पितृ हत्या का पाप किया है। यमराज की आंखें अंगारे जैसी दहक उठी। उन्होंने आदेश दिया, इन्हें कुंभी पाकम नर्क में डालो। दर्शकों, कल्पना कीजिए एक विशाल लोहे का कढ़ा जिसमें कड़वा तेल खौल रहा है। यमदूतों ने आदित्य और माया को उस तेल में फेंक दिया। वो चिल्लाए, रोए, माफी मांगी, पर यमदूतों ने हंसते हुए कहा, जब तुम्हारी मां पानी मांग रही थी तब तुम्हारा दिल नहीं पसीजा। अब इस तेल में अपनी प्यास बुझाओ। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि संतान जब शत्रु बन जाए तो ब्रह्मांड का कोई देवता उसे नहीं बचा सकता। यमलोक का मार्ग 86,000 योजन लंबा है। आदित्य के पैर जल रहे थे क्योंकि उसने जीवन भर अपने पिता की मेहनत की कमाई को गलत कामों में उड़ाया था। रास्ते में उसे वैतरणी नदी दिखी। ये कोई साधारण नदी नहीं थी। इसमें पानी की जगह खौलता हुआ खून, सड़ा हुआ मांस और जहरीले बिच्छू तैर रहे थे। यमदूत ने गरज कर पूछा, रे पापी, क्या तूने अपने माता पिता के नाम पर कभी गौदान किया? अगर तूने गाय दान की होती तो तू उस गाय की पूंछ पकड़कर ये नदी पार कर लेता। आदित्य को याद आया कि उसने अपनी पत्नी को लाखों के गहने दिलवाए थे, पर पिता के नाम पर 1 रुपए खर्च करना उसे भारी लगता था। जैसे ही उसने नदी में पैर रखा, मांस खाने वाले गिद्ध उसकी आंखों को नोचने लगे। यमदूतों ने उसे कोड़ों से मारते हुए कहा, तूने अपने माता पिता को समाज में नीचा दिखाया, अब तू यहां हर पल नीचा होगा। कृष्णवाणी 365 गवाह है कि जो पुत्र माता पिता को रुलाता है उसे यमराज के दरबार में कभी क्षमा नहीं मिलती। यमराज ने माया की ओर देखा और कहा, इस स्त्री ने एक परिवार को नष्ट किया है। इसे उस नर्क में ले जाओ जहां की कीड़ों से भरे घड़े में पापी को तब तक रखा जाता है जब तक उसकी त्वचा गल न जाए। वहां माया ने देखा कि उसके जैसी हजारों बहुएं रो रही थीं। कोई कह रही थी, मैंने अपनी सास को रोटी के लिए तरसाया। कोई कह रही थी, मैंने अपने ससुर को अपमानित किया। वहां के कुत्ते उन बहुओं के अंगों को नोचते हैं और उन्हें अपने बुजुर्गों के एक एक आंसू का कर्ज चुकाना पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री अपने सास ससुर को दुख देती है वो अगले 1000 कल्पों तक नर्क की विष्ठा में कीड़ा बनकर रहती है। यमराज के दूतों ने माया को घसीटते हुए उस अंधेरे गर्त की ओर बढ़ा दिया।
जिसे शास्त्रों में अंधता मिश्र नर्क कहा गया है। यहां सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुंचती। माया चिल्लाई, मुझे यहां क्यों लाई हो? मैंने तो बस अपना घर संभाला था। तभी एक भयानक स्वर गूंजा, रे मूर्ख स्त्री, तूने घर नहीं संभाला, तूने उस नींव को खोदा है जिस पर तेरा अस्तित्व टिका था। जिस सास ने तुझे अपनी बेटी मानकर घर की चाबियां सौंपी, तूने उसे एक घूंट पानी के लिए तरसाया। अब यहां कीड़ों से भरे घड़े में अपनी प्यास बुझा। गरुड़ पुराण कहता है कि जो बहू अपने ससुर के बुढ़ापे का मजाक उड़ाती है, उसे यमलोक में काले चूहों के पिंजरे में डाल दिया जाता है, जो हर पल उसके शरीर के कोमल अंगों को कुतरते हैं। माया ने देखा कि वहां हजारों स्त्रियां अपनी ही जीभ काट रही थी। यमदूत ने कोड़ा मारते हुए कहा, ये वो जीभ है जिससे तूने अपने वृद्ध माता पिता को अपशब्द कहे थे। अब इसे हर युग में काटा जाएगा और ये फिर उगेगी, ताकि तेरी सजा कभी खत्म ना हो। कृष्णवाणी 365 का ये सत्य हर उस बहू के लिए चेतावनी है जो आज सत्ता के नशे में अपनों को भूल गई है। इधर धरती पर आदित्य अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसने अपने माता पिता के कमरे को तोड़कर वहां एक बड़ा डांस फ्लोर बनवा लिया। उसे लगा कि अब वो आजाद है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस घर में बुजुर्गों की आह निकलती है, वहां साक्षात काल अपना डेरा डाल लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब पितृ यानी माता पिता भूखे और प्यासे मरते हैं, तो वे प्रेत योनि में चले जाते हैं और अपने ही वंश को श्राप देते हैं। आदित्य के घर में बीमारियां आने लगी। उसका इकलौता बेटा, जिसके लिए उसने ये सब पाप किए थे, वो अब आदित्य को ही गालियां देने लगा। यही नियति का न्याय है। जो कांटे आपने अपने माता पिता के लिए बोए थे, वही आपकी संतान आपके लिए बिछाएगी। यमराज ने आदित्य को दिव्य दृष्टि दी और दिखाया, देख आदित्य, तेरा बेटा भी ठीक वही कर रहा है जो तूने अपने पिता के साथ किया था। जब तू बूढ़ा होगा तो यही बेटा तुझे उसी सड़क पर छोड़ेगा जहां तूने अपने पिता को छोड़ा था। नर्क केवल मरने के बाद नहीं मिलता। नर्क की शुरुआत तो इसी धरती पर आपके अपनों के हाथों से होती है। अब समय था अंतिम न्याय का। यमदूतों ने आदित्य और माया को वैतरणी नदी के उस हिस्से में धकेल दिया जहां भंवर उठ रहे थे। उन भंवरों में हजारों मरे हुए जानवरों के कंकाल थे जो पापियों को नीचे खींच रहे थे। आदित्य ने देखा कि उसके पिता वैकुंठ के विमान में बैठकर ऊपर से जा रहे हैं। उसने चिल्लाकर पुकारा, पिताजी, मुझे बचा लीजिए। लेकिन पिता की आंखों में केवल करुणा थी, क्योंकि अब न्याय का समय निकल चुका था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो पुत्र अपने जीवित माता पिता की सेवा नहीं करता, उसका गया श्राद्ध या काशी तर्पण भी उसे नरक से नहीं बचा सकता। यमराज ने गदा उठाकर आदित्य की आत्मा पर प्रहार किया और कहा, अब तू अगले 7 जन्मों तक एक लाचार भिखारी बनेगा, जिसे अपनों का प्यार कभी नहीं मिलेगा। तूने ममता का अपमान किया है, अब तू ममता के लिए तरसेगा। गरुड़ पुराण की ये चेतावनी पत्थर की लकीर है। माता पिता की सेवा ही साक्षात परमात्मा की पूजा है। कृष्णवाणी 365 के इस मंच से आज मैं आपको चुनौती देता हूं। आज रात घर जाकर अपने माता पिता के पैर दबाकर देखिए, आपको वो सुकून मिलेगा जो दुनिया की किसी दौलत में नहीं है, क्योंकि वो साक्षात महादेव और माता पार्वती का रूप है। विदाई के उस समय को याद कीजिए जब आपके पिता ने अपनी मेहनत की कमाई आपके हाथ में थमा दी थी। क्या वो इसलिए था कि आप उन्हें एक वक्त की रोटी के लिए तरसाएं? गरुड़ पुराण की ये महागाथा एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो आज सत्ता और जवानी के नशे में अंधे हो चुके हैं। याद रखिए, काल का पहिया घूम रहा है। जो आज आप दे रहे हैं, वही कल आपको वापस मिलेगा। दोस्तों, कृष्णवाणी 365 के इस महा एपिसोड का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि जगाना है। आज रात जब आप सोएं, तो एक बार अपने माता पिता के कमरे में जाकर देखिएगा, क्या वो सुखी हैं? क्या उनकी आंखों में आपकी वजह से कोई नमी तो नहीं? याद रखिए, तिजोरियां भरने के चक्कर में कहीं आप स्वर्ग की चाबी न खो दें। अगर आपके माता पिता आज जीवित हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। हर उस ग्रुप, हर उस दोस्त को भेजिए जो शायद राह भटक गया है। आपका एक शेयर किसी वृद्ध की जान बचा सकता है।
और किसी संतान को नर्क की आग से निकाल सकता है। नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए, माता पिता ही मेरे ईश्वर हैं। और अगर आप चाहते हैं कि गरुड़ पुराण और सनातन धर्म के ये गुप्त रहस्य इसी तरह आपके सामने आते रहें, तो अभी कृष्णवाणी 365 को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना अगला महारहस्य आपसे छूट जाएगा। अपनी सोच बदलिए, अपने घर की लक्ष्मी और पितरों का सम्मान कीजिए। अपना और अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिएगा। विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक और भयानक सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण।